नमस्कार दोस्तों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनपीके को कभी भी यानी जो वाटर सोल्यूबल एनपीके है उनको कभी भी आप हल्के में मत लेना। दुनिया के सब टॉनिक एक तरफ है और एनपीके एक तरफ है दोस्तों। कितने ही टॉनिक आ गए दुनिया भर के, जो महंगे महंगे 2-2 हज़ार रुपए लीटर वाले, लेकिन वो 150 रुपए किलो के एनपीके को आज भी बीट नहीं कर पाते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में। तो आप उस पर कभी मत जाना है कि ये बीघे का 60-70 रुपए का खर्चा आ रहा है तो इससे क्या फायदा होगा, मैं तो बीघे का 500 रुपए वाला टॉनिक डालता हूं, उससे ज्यादा फायदा होगा। तो इस भ्रम में आप कभी मत रहना। आज के बाद मैं आपको ये क्लियर कट बता देता हूं दोस्तों। और जो एनपीके का लगातार स्प्रे करते हैं वो इस बात को अच्छी भली भांति किसान भाई जानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप दिमाग से निकाल देना है कि इनसे फायदा नहीं होता है। दूसरी बात दोस्तों, लहसुन की फसल की जड़ें बहुत उथली होती हैं, जड़ें इतनी सी गहरी होती हैं, तो ये जड़ों में अपन जो खाद देते हैं वो तो रिस्क के नीचे चला जाता है, सारा का सारा नहीं मिल पाता है, यानी जड़ों से भी ये अपटेक उतना नहीं कर पाती हैं और जड़ें बहुत कम मात्रा में होती हैं, बहुत कम संख्या में होती हैं दोस्तों। तो उतना अपटेक ये जड़ें भी नहीं कर पाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, पत्तियां भी इतनी चिकनी होती हैं कि इन पर ज़्यादा समय तक आप न्यूट्रिएंट वगैरह नहीं रोक सकते हैं, वो पानी नहीं रोक सकते, वो गिर जाता है। तो इसके लिए भी अपने को एनपीके के साथ में चिप को मिलाना चाहिए। जब अपन कोई भी दवा स्प्रे कर रहे हैं, एनपीके ही नहीं, तो उसमें आप चिप को मिलाएं ताकि स्प्रेडिंग एजेंट मिलाएं, ताकि वो जो दवा अपन स्प्रे कर रहे हैं वो अच्छे से पौधे को चिपक जाए और अच्छे से पत्तियां उसको ग्रहण कर सके। दोस्तों, लहसुन की फसल के अंदर आप जो एनपीके स्प्रे कर सकते हो, अगर वो सही समय पर सही एनपीके का अगर आपने चयन नहीं किया, यानी जो स्टेज आप चल रही है उस स्टेज के अनुसार, लहसुन की फसल की जो स्टेज चल रही है उसके अनुसार यदि आपने एनपीके का चयन नहीं किया तो आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपको आधे से भी कम फायदा हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन की फसल के अंदर किस स्टेज पर कौन सा एनपीके स्प्रे करना चाहिए। लहसुन जनरली 3 स्टेज से गुजरता है। पहली स्टेज जो 30 दिन से छोटी स्टेज होती है, यानी 40 दिन से छोटी स्टेज, 30 तो क्या 30-40 दिन तक ये चलती रहती है। तो 40 दिन से छोटी स्टेज जिस पर क्या होता है कि लहसुन की जड़ों का निर्माण होता है दोस्तों, और साथ ही साथ नई नई पत्तियां निकलती रहती हैं, यानी इसको अपन बोल सकते हैं रूट फॉर्मेशन स्टेज हो रही है ये, यानी पौधा अपनी वेजेटिव ग्रोथ के लिए रेडी हो रहा है। दूसरी जो स्टेज होती है 40 दिन से लेकर आपकी 70 या 75 दिन तक चलती है, जिसमें पौधा एक कली जो होती है उससे बहुत सारी कलियों का निर्माण करता है, यानी छोटे से कंद जिसमें कई सारी छोटी छोटी कलियां हैं उसका निर्माण करने लग जाता है। तो तीसरी जो स्टेज होती है 90 दिन से बड़ी फसल में, इसमें क्या है कि पौधे ने कंद का निर्माण कर लिया, अब उसको बड़ा करने जा रहा है पौधा। 90-100 दिन की जो स्टेज होती है इसमें वो चलती है। 100-100 दिन की स्टेज पर यह पीक स्टेज पर होता है, जिसको बल्ब फॉर्मेशन कहते हैं, या दोस्तों आपके जो कंद निर्माण का कार्य कहते हैं दोस्तों। तो इन तीनों स्टेज पर अपने को अलग अलग एनपीके का स्प्रे करना होगा। पहली जो स्टेज है दोस्तों, जिसमें कि 40 दिन से छोटी अवधि अगर फसल की है, 35-40 दिन से छोटी, इस समय अपन स्प्रे कर रहे हैं, तो जो अपन जनरली तो 1 महीने की फसल पर ही स्प्रे करते हैं, पहले तो स्प्रे करते ही नहीं है। तो 30-40 दिन की फसल पर जो अपन स्प्रे कर रहे हैं, जो कि पहला स्प्रे होता है लहसुन पर, इस समय अपना जो स्प्रे एनपीके लेना है स्प्रे वाला, वो लेना है एनपीके 12-61-0, जिसमें 12% नाइट्रोजन जो कि नई पत्तियों की ग्रोथ करेगा दोस्तों। साथ ही साथ पौधे में हरापन लाएगा और नई नई पत्तियों की ग्रोथ करेगा, हरापन लाएगा दोस्तों। और जिसमें 61% इसमें जो फॉस्फोरस होता है वो जड़ और तने का विकास करेगा, यानी पौधे को मजबूती प्रदान करेगा, साथ ही साथ जड़ों की भी मजबूती प्रदान करेगा, नई जड़ें निर्माण करेगा। साथ ही साथ जड़ से ज़्यादा पोषक तत्व यानी खाद जो अपन ने जमीन में डाला वो पौधा अपटेक करे, पानी अपटेक करे, उसके लिए ये पौधे को रेडी करेगा। तो इसकी स्प्रे की डोज जो लेनी है अपने को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ले सकते हो, या 80-90 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से रख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें दोस्तों कि जो 45 दिन से लेकर अपने 60 दिन की जो अवधि की स्टेज है, उस समय कौन से एनपीके का स्प्रे करें, या 60-65 दिन की अवधि तक, तो उस समय पौधा क्या कर रहा होता है दोस्तों,
तो वो क्या कर रहा है कि वो सारा विकास कर रहा है। जैसे 60 दिन में तो पौधा कंद का निर्माण भी चालू कर देता है, यानी छोटी छोटी कलियों का निर्माण करने लग जाता है। साथ ही साथ दोस्तों उसको जड़ें भी डेवलप करनी है, साथ ही साथ पौधे में हरापन भी लाना है, तने भी को भी मजबूत करना है, पत्तियों का विकास उसको करना है, पत्तियों को मोटा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का भोजन पौधे को प्राप्त हो, प्रकाश संश्लेषण हो सके, हरापन लाना है। तो इस समय यानी सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट की जरूरत है। तो जो सारा बैलेंस जो एनपीके है, जैसे एनपीके 18-18-18, 19-19-19, 20-20-20 जैसे एनपीके को इस समय अपने को स्प्रे करना है। इनकी डोज भी 5-6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से रखनी है। अब बात करें कि इन तीनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, तो वैसे तो तीनों में तीनों प्रकार के तत्व है इसमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो पौधे का सर्वांगीण विकास करते हैं, जो मेजर न्यूट्रिएंट है वो तीनों के अंदर उपस्थित है। लेकिन जो 18-18-18 है इसमें सल्फर भी पाया जाता है। सल्फर क्या है कि जो बहुत ही जरूरी है, लहसुन में सुगंध तो पैदा करता ही है, साथ ही साथ पत्तियां जो ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती है, नई पत्तियां जो पीली पड़ जाती हैं उसको भी रोकने का यह काम करता है। साथ ही साथ जो जैसे एनवायरनमेंट में कोई अचानक से सर्दी पड़ने लग गई तो उससे भी यह बचाता है। तो तीनों में से मैं आपको कहूँगा कि एनपीके 18-18-18 का आप 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या दोस्तों एकड़ में आप 1 किलो ले सकते हो दोस्तों, या दोस्तों 15 लीटर वाले पंप के अंदर आप 90 से 100 ग्राम के हिसाब से मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यह सबसे बेस्ट रहेगा दोस्तों। और इसको आप कहाँ से खरीदें, तो इफ्को बाजार पर आपको मिल जाएगा। इफ्को का आता है, तो काफ़ी सस्ता सुंदर आता है, जिसको आप घर बैठे बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के खरीद सकते हो। अब बात करें दोस्तों 60 दिन से बड़ी फसल में, 60, 75 और 90 दिन तक की फसल के अंदर कौन से एनपीके का स्प्रे करें। तो इस समय अब कंद का निर्माण चालू हो गया है, लेकिन हल्का हल्का अपने को पौधे को पत्तियों का भी बढ़वार होती रहती है, यानी पत्तियां भी मोटी होती रहती हैं, हरी रहती हैं, और नई पत्तियों की भी ग्रोथ होती रहती है दोस्तों। तो इसमें अपने को 2 तत्वों की जरूरत पड़ रही है मेनली, हरेपन के लिए और पौधा हरा रहे और नई पत्तियों की ग्रोथ हो, उसके लिए अपने को नाइट्रोजन की जरूरत पड़ रही है, और कंद का विकास हो इसके लिए अपने को जरूरत पड़ रही है पोटेशियम तत्व की, जिसे के कहते हैं। तो एनपीके 13-0-45 इस समय बेस्ट रहेगा दोस्तों, जिसमें 13% नाइट्रोजन है, जो पौधे का जो पत्तियों का विकास करेगा, हरापन लाएगा और पत्तियों में पीलापन खत्म करेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो 45% इसमें पोटास है, जो कंद का बहुत ही शानदार तरीके से विकास करेगा, कंद को चमकीला बनाने में मदद करेगा और बड़ा करने में भी मदद करेगा। साथ ही साथ जो पत्तियों के किनारे जो सूख जाते हैं उनको भी यह खत्म करेगा दोस्तों। तो इस समय अगर आप एनपीके का स्प्रे कर रहे हैं तो 13-0-45 का 5 से 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 6 ग्राम ही मिला लीजिए, 5 तो थोड़ा कम पड़ जाएगा क्योंकि अभी बड़ी फसल हो गई है, तो इस हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। एकड़ में आप 1 किलो मिला सकते हो, और दोस्तों 15 लीटर वाले पंप के अंदर 90-100 ग्राम मिला सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों बात करें कि फसल की आखिरी स्टेज पर, यानी 90-100 दिन या 110 या 120 दिन पर कौन से एनपीके का स्प्रे करें। तो अब इस समय क्या है कि कंद का निर्माण बड़ा करना है, मेन उद्देश्य है पौधे का कंद का निर्माण बड़ा करना है। जो ये छोटा कंद है, पौधा हरा गच्छ है अपने पास, लेकिन कंद को बड़ा करना है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आकार बड़ा हो, उसको इंक्रीज करना है दोस्तों। तो इस समय अपने लिए बेस्ट जो एनपीके रहेंगे 0-52-34 और 0-0-50। इस समय अगर आप 2 स्प्रे कर रहे हो तो पहला स्प्रे आप 0-52-34 का कर लीजिए, उसके बाद में जो दूसरा स्प्रे है वो एनपीके 0-0-50 का कर लीजिए। दोनों की डोज भी आपको 6 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या 90 से 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से रखनी है दोस्तों, 15 लीटर वाले पंप के हिसाब से, या एकड़ का आप 1 किलो मिला सकते हो दोस्तों। और दोस्तों अगर आप एक ही स्प्रे कर रहे हो तो फिर एनपीके 0-0-50 का स्प्रे कर लीजिए इस स्टेज पर, जिससे क्या है कि जो पत्तियों के किनारे भी झुलसना कम हो जाएंगे और कंद का आकार बड़ा, चमकीला, रोगरोधी कंद बनेगा दोस्तों, और स्टोरेज कैपेसिटी भी कंद की बढ़ा देता है। बात करें कि ये सारे एनपीके आप कहाँ से खरीदे, तो वैसे तो आपको जिस कंपनी पे विश्वास है वहाँ से आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी आपको फोर्स नहीं करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट की सब्सिडी से चलने वाली आपकी अपनी जो कंपनी है इफ्को, इसका कोई मालिक नहीं है, हम सब इसके मालिक हैं। मैं इससे माल खरीद रहा हूँ यानी मैं इसका मालिक हूँ, यानी सहकारी कंपनी है ये, और दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी कंपनी है। इसका जो प्रॉफिट होता है वो भी आपको कम रेट में प्रोडक्ट देने में और कर्मचारियों की तनख्वाह में चला जाता है दोस्तों।
तो ये बहुत ही इसी वजह से बहुत कम रेट में आपको घर बैठे एनपीके दे देती हैं। जो इफ्को बाजार ऐप्स आता है इनका, इफ्को बाजार .in नामक वेबसाइट भी है, तो वहाँ से आप दोनों में से किसी जगह से आप खरीद सकते हो, या जिनके ऑफिशियल इनके स्टोर भी होते हैं मार्केट में, वहाँ से भी आप खरीद सकते हो दोस्तों। और कोई भी मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता दूँ, क्योंकि इस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट सस्ता, जेन्युइन और 100% सही, और आपको घर बैठे फ्री में मिल जाएगा, यानी डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। प्रोडक्ट का चार्ज तो नए के बराबर लगता ही है। इस प्रकार से आप लहसुन की फसल के अंदर बुवाई से अंत तक कब कौन सा एनपीके स्प्रे करें, इसको आप जान चुके होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और भारतीय किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि खेती बाड़ी और किसानों से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।